नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम यूनिट डिजिट स्टार्ट करने वाले हैं। एक नंबर सिस्टम का एक टॉपिक होता है, चैप्टर है यूनिट डिजिट। ठीक है, जिसका पहले कंसेप्ट पहले बता देते हैं कि यूनिट डिजिट कहाँ किसे जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। पहले यूनिट डिजिट समझिए। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक। तो पहले देखिए, कोई भी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्ड डिजिट का। ये क्या है? 4 अंक वाले वो संख्या है। तो इसको कहा जाता है, इधर से चलिएगा, इसको कहा जाता है इकाई अंक। इतना तो आपको मालूम होगा कि इकाई अंक किसे कहा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इकाई का इकाई स्थान का अंक हो गया, ये दहाई स्थान का अंक हो गया, इस सैकड़े स्थान का अंक हो गया, ये हजारवें स्थान का अंक हो गया। तो इस यही निकालना रहेगा। ठीक है, यही निकालना रहेगा क्या? इकाई अंक। इस संख्या का इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया। इस संख्या का इकाई अंक 6 हो गया। तो 6 हो गया। तो अब यही संख्या कभी जोड़ में दे देगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में दे देगा, या जोड़ में दे देगा 2-3 संख्या, या गुना के फॉर्म में दे देगा, या माइनस के फॉर्म में दे देगा, या भागा के फॉर्म में दे देगा। आपको कुछ भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है, जैसे जोड़ के रूप में दे देगा ऐसे। इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा यूनिट डिजिट पर ही फोकस करिएगा। बाकी क्या इधर लिखा हुआ है, क्या डिजिट लिखा हुआ है, इस पर भूल जाइएगा। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है। इसका क्या हो गया? 3 1 4 हो गया, यानी इस संख्या का जोड़ने पर, दोनों संख्या को जोड़ने पर पता नहीं क्या आएगा, मालूम नहीं, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है वो मालूम चल गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही कभी माइनस में दे देगा, जैसे में 6 5 4 3 7 माइनस 3 2 6, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो क्या किया, माइनस में दे रहा है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या कीजिएगा, इधर वाला को हमेशा यूनिट डिजिट निकालता है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। 7 हो गया इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, तो 7 में से 6 गया तो कितना यूनिट डिजिट हो गया? 1 हो गया। यानी इस संख्या को इसमें से इसको घटाने पर जो संख्या आएगा, वो संख्या क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा ये मालूम चल गया कि उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। गुणा के फॉर्म में दे देगा, कभी जोड़ के रूप में, यानी कभी सॉरी ये हो गया क्या, माइनस के फॉर्म में, कभी गुना के फॉर्म में दे देगा। जैसे 3 4 6 1 6 3 5, इसका यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? इसका यूनिट निकालना है। ठीक है, 6 3 2 9, इसका यूनिट यानी इस संख्या का इसको गुना करिएगा, तो गुना करने पर जो गुणनफल आएगा उसका यूनिट ये बताइए। तो आप क्या इसको गुना पूरा करने जाइएगा तब इसका यूनिट ये बताइए? नहीं, आप हमेशा क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट पे फोकस करिएगा, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आप कर दीजिए। अगर जोड़ है तो जोड़ दीजिएगा, घटा हो तो घटा दीजिएगा, गुना के फॉर्म में रहेगा तो पहले गुना कर दीजिएगा। लेकिन यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है, यानी उसी को सिर्फ देखना है, बाकी क्या डिजिट इधर लिखा हुआ है इसको नहीं देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। गुना है तो गुना करा, अगर जोड़ रहता तो जोड़ देते, घटा रहता तो घटा दे देते। यहाँ पर हो गया 9 हो गया, इसका आप यूनिट डिजिट करें, 1 गुने 5 तो 5 हो गया, 9 5 45, तो 45 के सिर्फ हमको यूनिट डिजिट लेके आना है, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, यानी संख्या गुना करने पर जो आएगा उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 आएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे क्या कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन यूनिट आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बनाइए उसको पहले आप, तब हम इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। हो गया, इसका थ्योरी इतना ही था। ठीक है, आपको सिर्फ अब क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, फिर टाइप बाय टाइप यहाँ पर बताएंगे, कंसेप्ट भी देंगे। कह रहा इस संख्या क्या पूछा, यूनिट पूछ रहा है, पहले उस संख्या लिख लेते हैं, कितने कितने दे दिया। देखिए इतना बड़ा संख्या लिखा, हमसे लिख देते पूरा, कितना 167, 167 इंटू गुना के फॉर्म में दे दे 2183 इंटू
497 इंटू 800, ठीक है, 497 इंटू हो गया कितना, इंटू 839, 839 इंटू 235, 235 इंटू 1039, 1039 इंटू 291, 532, 251 इंटू 532। इसका क्या निकालना था, यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट बताना तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करिएगा। जैसे इसके यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 हो गया, तो अब गुना है तो गुना करते चलिएगा, और यूनिट डिजिट हमेशा लेके आइएगा। गुना करने पर भी 2 डिजिट में आ जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट लेके आइएगा। जैसे मैं 7, 7 3 21, 7 3 21 के 1 ले लीजिएगा, 7 3 21 के 1, फिर 1 गुने 7 तो 7 हो गया, कितना, 7 हो गया। फिर 7 से इसमें गुना करिएगा, 7 नंबर 63, 63 के सिर्फ 3 लेके आइएगा। फिर इसमें गुना करिएगा, 3 5 15 के सिर्फ 5 लेके आइएगा, 5 लेके आइएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फिर इससे इसमें गुना करिएगा तो हो गया 5, 5 9 5 45 के यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5, 5 गुने 1 तो 5 आ जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करिएगा, 5 गुने 2 हो गया, 5 2 ना 10 हो गया, तो 10 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 हो गया। यानी इस संख्या का प्रोडक्ट जो भी आएगा, यानी गुना करने में जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर 0 हो गया। क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी एक और कंसेप्ट सीख लीजिए कि 5 एक ऐसा नंबर है जो 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर के साथ हम गुना कर देते हैं, 5 को इवन नंबर के साथ गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट, इवन नंबर का मतलब सम संख्या के साथ गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर वही 5 है, 5 के साथ अगर हम कोई भी ओड नंबर के साथ गुना करते हैं, 5 को कोई ओड नंबर के साथ गुना करते हैं, ओड के विषम संख्या के साथ अगर हम गुना कर देते हैं, ओड नंबर के साथ गुना कर देते हैं, तब उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट हमेशा 5 आता है। जैसे में 5 है, 5 को अगर हम कोई सम संख्या से गुना करते हैं, 5 2 ना 10, यूनिट डिजिट 0 आ गया। 5 से अगर कोई भी सम संख्या में 4 से गुना कर देता, 5 चौका 20, यानी यूनिट डिजिट कितना, 0 आ रहा है। वैसे अगर हम विषम संख्या में अगर गुना करते हैं, जैसे 5 गुने 1 हो गया तो 5 हो जाता है, 5 गुने 3 हो गया तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, 5 15, 5 गुने 3 हो गया, 5 हो गया तो 5 5 25, यूनिट डिजिट 5 हो रहा है। यानी 5 को अगर हम किसी भी ऑड 5 को अगर किसी भी ऑड नंबर के साथ गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 5 होगा। अगर वही 5 को अगर हम इवन नंबर के साथ गुना कर देते हैं तो उसका यूनिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इस सवाल को इतना ना बना के सिर्फ अगर 5 नजर कहूँ आ रहा है इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर अगर 5 आ रहा है, उस संख्या के इसी में किसी भी संख्या के इकाई अगर सम संख्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना, 0 मार दीजिएगा। बिना बनाए हुए भी इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि एक हम देख रहे थे इसी के फॉर्म गुना के फॉर्म में है, तो उसका यूनिट एक जगह हम देख लिखा 5 को देखे हुए थे, 5 का 5 यूनिट डिजिट कितना, यहाँ पर 5 है, यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। इसी में एगो संख्या के साथ देख लिया उसका यूनिट कितना था, 2 था, यानी सम संख्या था। तो इसका गुना करने पर जो भी आएगा उसका गुणनफल का यूनिट हमेशा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी सवाल समझ में आ गया हुआ। एक तो ऐसे गुना करते चलिएगा, उसके बाद अगर नहीं दूसरा कंसेप्ट भी बता दी, अगर किसी संख्या के प्रोडक्ट में हम देख रहे अगर यूनिट डिजिट किसी संख्या के इकाई अंक का 5 आ रहा है, उसी में किसी संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या कोई आ रहा है तो उसका यूनिट हमेशा 0 मारिएगा। अगर विषम संख्या आ जाता है, इकाई के स्थान पर अगर विषम संख्या आ रहा है और किसी संख्या के इकाई अंक अगर 5 आ रहा है, तब उसका यूनिट हमेशा कितना, 5 मारिएगा। कितना मार दीजिएगा, 5। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि समय नहीं लगेगा, नहीं तो समय को सवाल को लिखने में समय लगता है, ठीक है। देखिए संख्या हम लिख दिए, ठीक है, यानी संख्या का प्रोडक्ट हम यहाँ पर गुणा के फॉर्म में ये लिख दिए। अब इसका क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा।
तभी होता है कि यूनिट अगर निकालना है तो क्या करना है, यूनिट डिजिट लेके आना है। ठीक है, देखिए इस संख्या का यूनिट कितना है, 1 आ रहा है, तो 1 गुने 1 कितना हो गया, 1। फिर 1 गुने इससे इसमें गुना करना होगा, इससे 1 गुने 1 फिर 1 आ गया। फिर 1 से इसमें गुना करना होगा, इसका 1 गुने 1 तो 1 ही आ गया। फिर इससे इसमें गुना करना होगा, यानी इससे, ठीक है, 1 गुने 1 तो 1 आ गया। यानी इस संख्या प्रोडक्ट जो भी आ गया, गुना करने पर जो भी आ गया, उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये समझाने के लिए ऐसे ऐसे लकीर ले रहे हैं। डायरेक्ट आपको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक पे फोकस करना है। 1 गुने 1, अगर गुना करने पर 2 डिजिट आता है तो उसका भी हम यूनिट ही लेके आते हैं। यहाँ पर सबके इकाई के स्थान पर 1 आ रहा था, 1 गुने 1 तो 1 आ गया, 1 गुने 1 तो 1 आ गया, 1 गुने 1 तो 1 आ गया, 1 गुने 1 तो 1 आ गया। यानी संख्या के प्रोडक्ट का जो भी, यानी गुना करने पर जो भी आएगा उसका यूनिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी संख्या के प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट है यूनिट आपका निकालना है। अब इतना बड़ा बड़ा संख्या दे दिया हुआ है, इसको लिखेंगे तो बोर्ड पर भी नहीं हटेगा। तो क्या करते हैं, इसका सिर्फ अगर यूनिट निकालना है तो सिर्फ हम संख्या क्या लिखेंगे, यूनिट ही लिखेंगे। ठीक है, यूनिट ही निकालना तो सिर्फ यूनिट पर फोकस करना है। पहला जो संख्या दे दिया हुआ है उसका यूनिट कितना है, इधर अंक तो कुछ भी है, लेकिन उसका यूनिट कितना दे दिया हुआ है, 7 दे दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा संख्या क्या, इधर अंक तो कुछ है, उसका फिर दूसरा संख्या का यूनिट कितना दे दिया हुआ, 1 दे दिया हुआ है। फिर तीसरा संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो डायरेक्ट हम इतना ऐसे नहीं लिख के यहाँ पर लिख देता है, पहला संख्या का यूनिट डिजिट 7 हो गया, दूसरा संख्या का यूनिट 1 हो गया, गुना के रूप में तो गुना का फॉर्मूला लिखते जा रहा है। फिर तीसरा संख्या का यूनिट 5 हो गया, चौथा संख्या का यूनिट डिजिट 7 हो गया, पांचवा संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो गया, छठा संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो गया। अब इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो देख लिया तो संख्या के प्रोडक्ट में देख रहे एगो संख्या के साथ 5 लगा हुआ है, एगो संख्या का इकाई का अंक कितना 5 है। अब बाकी संख्या का इकाई का अंक देख रहे हैं सम संख्या नहीं, यानी विषम संख्या आ रहा है, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट हो गया। अब ये बताया कि 5 में अगर कुछ भी ओड नंबर के साथ 5 को हम गुना कर देते हैं तो उसका यूनिट कितना होता है, 5 होता है। और वही 5 को अगर हम कुछ सम संख्या के साथ गुना कर देते हैं तो उसका यूनिट कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर तो कौन सा किसी संख्या का इकाई के स्थान पर सम संख्या तो नहीं है, लेकिन एक संख्या में इकाई के स्थान पर 5 दिख रहा है, बाकी जो संख्या उसका यूनिट कितना दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है। इसलिए इस संख्या का, यानी इसका प्रोडक्ट जो भी आगे उसका यूनिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हम गुना नहीं कर दे तो ये पता चल गया इस 5 के सारा, 5 है, 5 के अलावा बाकी देखिए किसी संख्या, इस सबका संख्या का यूनिट लिखे हुआ है, तो सब संख्या का यूनिट कितना हो गया, इकाई का स्थान यूनिट कितना है, विषम संख्या। इसलिए इस संख्या का, इन संख्या प्रोडक्ट का जो भी गुना करने में जो भी संख्या आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब इतना बड़ा बड़ा संख्या था तो हम संख्या नहीं लिखे हुए, डायरेक्ट संख्या का अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो हम यूनिट डिजिट सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, ताकि समय भी आपका बचत हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है। तो पहले यहाँ पर हम संख्या का, सिर्फ संख्या का यूनिट डिजिट हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि यूनिट निकालना है तो यूनिट डिजिट लिख देते हैं। इस संख्या का पहला संख्या उसका यूनिट कितना है, 7 है। ठीक है, गुना है तो गुना कर देगा, अगर जोड़ रहता तो जोड़ कर देता है, माइनस में रहता तो माइनस। जो चीज यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ले आएगा वो आप लिख दीजिएगा, फिर यूनिट डिजिट लेके। दूसरा संख्या यूनिट कितना है, 3 है। तीसरा संख्या का यूनिट कितना है, 7 है। चौथा संख्या का यूनिट कितना है, 9 है। पांचवा संख्या का यूनिट कितना है, 5 है। पांचवा, छठा संख्या का यूनिट कितना है, 1 है। सातवां संख्या का यूनिट कितना है, 9 है। आठवां संख्या का यूनिट कितना है, 1 है। नौवां संख्या का यूनिट कितना है, 1 है। 9, 1, फिर 9 के बाद 1, फिर 3 है, उसका यूनिट कितना है, 3 है। कितना, 3। फिर कितना, लास्ट जो संख्या दे दे उसका यूनिट कितना है, 7 है। अब देखिए फिर वही 5 वाला कंसेप्ट लगाइएगा। फिर 5, एक जगह हम 5 देख लिए, एगो संख्या का यूनिट देख रहे हैं, गुना के फॉर्म में जो संख्या दे दिया उस संख्या में एगो संख्या के साथ हम देख रहे हैं यूनिट कितना है, 5 है। बाकी संख्या का यूनिट देख रहे हैं कि सब विषम संख्या है और सम संख्या नजर नहीं आ रहा है। तो इस संख्या का प्रोडक्ट जो भी है, गुना करने में जो भी आएगा उसका यूनिट हमेशा कितना मारिएगा, 5 है।
मार दीजिएगा। क्या 5 मारिएगा, क्योंकि 5 को अगर ओड नंबर के साथ हम गुना करते हैं तो यूनिट हमेशा 5 आता है। बाकी 70 देख रहे हैं, एगो संख्या था जिसका यूनिट 5 था, बाकी जो संख्या था उसका यूनिट देखे खाली विषम संख्या आ रहा था, विषम संख्या, जिसका इसका यूनिट कितना हो गया, 5 हो गया। वही अगर कहूँ एक जगह हम सम संख्या देख लेते तब इसका यूनिट कितना मार देते, 0 मार देते। क्या मार देते, 0 मार देते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर गुना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 वाला कंसेप्ट मालूम है। तब नहीं मालूम रहता तो यूनिट निकालना है तो गुना कर करके हम यूनिट निकाल लेते हैं। अब एक गुना के फॉर्म में दे दिया तब, ठीक है, जोड़ के रूप में दे देता, पहले ऐड करते तब जाके यूनिट बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पढ़ना तो है नहीं, सिर्फ आपको निकालना है। क्या करना है, इसका यूनिट आपको निकालना है। ठीक है, सॉरी, इस संख्या का इकाई अंक दिया हुआ पी दे दिया हुआ, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, पी दे दिया हुआ, तो पी का मान आपसे पूछ रहा है, यानी पी का मान भी नहीं पूछ रहा, पी के कितने मान संभव होंगे, यानी पी के कितना मान संभव होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। पहले तो संख्या पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर छोटा संख्या पर तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। 439 दे दिया हुआ है, 439 इंटू 439 इंटू 34 के पावर पी दे दिया हुआ है, 34 के पावर पी दे दिया हुआ है। फिर 354 इंटू 436 दे दिया हुआ है। इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर पावर के रूप में कितना दे दिया हुआ है, पी दे दिया हुआ है। ठीक, तो पी का मान हम क्या रखें, इसका यूनिट मालूम है, इसका यूनिट कितना है, यूनिट डिजिट निकाले हुए है, क्वेश्चन में दे दिया, इसका यूनिट पी ए है, इसका यूनिट कितना है, पी ए है। तो आप क्या कीजिएगा, यूनिट अगर निकालना है तो पहले आप इस संख्या का यूनिट सबका पहले निकाल लीजिए, इसका गुना करने पर, तो जैसे 9 चौका 36 का 6, फिर 6 गुने 6 तो 6 आ गया, यानी यूनिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 गुने हम ये वाला अब लिख लेते हैं 34 है, तो 34 का मतलब 4 के पावर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 के पावर लिख रहे हैं। इकाई अंक निकालना तो इकाई पर ही फोकस करना है, इकाई अंक पर ही, तो 4 के पावर क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, 4 के पावर पी ले लेते हैं। अब देखिए पी का मान, अगर हम पी का मान देख रहे हैं, वो कंसेप्ट पहले 4 वाला याद कर लिए, फिर आगे हम पढ़ाएंगे, आगे अभी बताएंगे 4 वाला कंसेप्ट, 4 वाला और 6 वाला, सॉरी 4 और 9 वाला कंसेप्ट बताएंगे, जिसमें से 4 वाला कंसेप्ट अब ये बता देते हैं। अगर देखिए 4 के पावर कोई विषम संख्या हम ले रहे हैं, 4 के पावर विषम संख्या 1 ले रहे हैं तो इसका यूनिट 4 आ रहा है, 4 के पावर विषम संख्या 3 ले रहे हैं तो इसका यूनिट हमेशा कितना आ रहा है, 4 चौका 16, 16 चौका 64 के 4 आ रहा है। यानी कोई भी अगर हम 4 के पावर विषम संख्या ले रहे हैं तो उसका यूनिट हमेशा कितना, 4 आता है। यूनिट हमेशा याद कर लीजिएगा 4 आ जाएगा। कोई भी ओड नंबर लीजिएगा, ओड नंबर 4 के पावर कोई भी ओड नंबर लीजिएगा, उसका यूनिट हमेशा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही अगर हम 4 के जगह पर 4 के पावर कोई सम संख्या ले रहे हैं, जैसे 4 के पावर 2 ले लेते हैं तो 4 चौका 16 यूनिट 4 आ गया। 4 के पावर 4 ले लेते हैं तो 4 चौका 16, 16 के 16 चौका 64, 64 चौका 256, ये यूनिट 6 आ गया। यूनिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी 4 के पावर हम अगर इवन नंबर ले रहे हैं, इवन नंबर यानी विषम सम संख्या ले रहे हैं, तो 4 के पावर कोई सम संख्या लेते हैं तो उसका यूनिट हमेशा कितना आता है, 6 आता है। यूनिट हमेशा कितना आता है, 6 आता है, याद कर लीजिए। अगर 4 के पावर कोई ओड नंबर हम लेते हैं, ओड नंबर 4 के पावर लेते हैं तो उसका यूनिट हमेशा 4 आता है। अगर 4 के पावर कोई भी सम संख्या ले रहा है तो उसका यूनिट हमेशा 6 आता है, 6 आता है। ठीक है, अभी तत्काल यहाँ पर क्वेश्चन आया था इसलिए बता दिए। अब देखिए, अब पी का मान अगर हम 1 ले रहे हैं तो यूनिट हमेशा 1 लीजिए, या पी का मान 1 लीजिए, या 5 लीजिए, 3 लीजिए या 5 लीजिए। ठीक है, यानी कुछ भी इसमें से हम रख सकते हैं। 5 लीजिए, 7 लीजिए, पी का मान 9 लीजिए, 9 लीजिए, कितना ही ना डिजिट तक ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका यूनिट डिजिट भी पी ही आना चाहिए। ठीक है, पी का मान कोई तो यूनिट डिजिट ही ले सकते हैं, संख्या तो कोई ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट भी पी आना है। तो पी आना है कि मतलब इकाइयाँ अंक में लेना होगा पावर। ठीक है, इसी में से कुछ हम ले सकते हैं, या पी का मान सम संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, या 4 ले लेते हैं, या 6 ले लेते हैं, ज़्यादा से 8 ले सकते हैं। इसी में से कुछ भी हम रख सकते हैं, कुछ भी हम रख सकते हैं। अब कोई भी हम पी की जगह पर कोई विषम संख्या ले रहे हैं, विषम संख्या, तो उसका यूनिट अगर विषम संख्या ले लेते हैं तो उसका यूनिट हमेशा 4 आता है। तो 6 गुने अगर पी की जगह पर कोई भी पी के मान हम
अगर ओड नंबर हम ले रहे हैं, ओड नंबर ले रहा है तो उसका यूनिट कितना आ जाएगा, 6 गुने 4 के पावर कोई भी ओड नंबर ले रहे तो 4 आता है, यूनिट हमेशा 4 आता है, तो यूनिट 6 चौका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ रहा है। यूनिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई दिक्कत। तो यानी पी का मान इसमें से हम रखने पर, पी का मान कोई भी और नंबर रखने पर यूनिट का भी वही अंक कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, यूनिट 4 बन रहा है। इसमें 4 तो है नहीं, इसमें 4 है नहीं, यानी विषम संख्या रखने पर, विषम संख्या रखने पर यूनिट यानी जो हम अंक रखते हैं वही यूनिट निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सम संख्या अगर रख देते हैं, अगर वही 6 गुने था, अब अगर हम 4 के पावर कोई सम संख्या ले लेते हैं, 4 के पावर इवन नंबर ले रहे हैं, ठीक है, यानी पी के जगह पर कोई हम इवन नंबर ले लेते हैं, इवन नंबर पी के जगह पर आपके ले लेंगे कोई भी इवन नंबर, ठीक है, इसी में से कुछ हम ले सकते हैं, इसी में से पी के जगह पर कोई इवन नंबर ले रहा है, तब आप जो गुना करने जाइएगा 6 गुने 4 के पावर कोई सम संख्या इवन नंबर ले लेते हैं, तो यूनिट हमेशा कितना आता है, 6 आता है, 6, क्योंकि यहाँ पर 4 के पावर इवन होता है, 6 आ गया, अच्छा था 1 36 हो जाएगा, 36। अभी बताया पी की जगह पर अगर कोई भी 4 के पावर कोई सम संख्या ले तो उसका यूनिट हमेशा 6 आता है, 6 आता है, तो 6 36 यूनिट कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसमें से यूनिट 6 आ रहा है यहाँ पर। अगर तो यही बात आ गया, पी के जगह पर हम इवन नंबर कोई भी रख सकते हैं तो उसका यूनिट हमेशा गुना करने पर यूनिट हमेशा 6 बन रहा है, यूनिट हमेशा कितना बन रहा है, 6। ठीक है, मतलब पी का मान आपको क्या लेना होगा, 6 लेना होगा, इसमें से ना कोई आया है 6, यानी पी के जगह पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 4 के सम संख्या आ जाता है, 4 के पावर सम संख्या, सम के 4 के अगर 4 के पावर सम संख्या तो उसका यूनिट हमेशा कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, तो 36 यूनिट भी 6 बन रहा है, तो पी के जगह पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, पी का मान आपको लेना होगा 6 लेना होगा, तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जो हम पी का मान जो लेता है उसका यूनिट भी उतना ही आता है, पी आता है पी का पावर, अगर हम 6 ले रहे हैं तो इसका यूनिट भी कितना आया, 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल दिया होता कि इस संख्या प्रोडक्ट का यूनिट कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसका दे दिया हुआ है, यदि इसका प्रोडक्ट का इकाई अंक दे दिया हुआ n+2 दे दिया हुआ, n का मान आपसे पूछा हुआ, n का मान क्या होगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें n का कितने मान संभव हो सकता है, सॉरी पी के कितने मान संभव हो सकता है वो पूछा हुआ, तो पी का 21 गो मान होगा, वो भी कौन, 6 होगा, ठीक है, पी का मान नहीं पूछा था, पी के कितने मान संभव हो सकता है, तो वहाँ पी का मान 1 ही आ रहा था, संतुष्ट कर रहा था, वो भी 6 आ रहा था, क्योंकि पी की जगह पर हम कोई डिजिट ले सकते थे, कोई भी संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिट हमेशा एक अंक आता है, तो यूनिट भी जो पी दे दिया हुआ था, इसलिए पी की जगह पर कोई डिजिट ले सकते थे, तो डिजिट एक ही वो डिजिट 6 आ रहा है, 6 संतुष्ट कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा था, तो पी का मान कितना संभव होगा, 1 को, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे दिया हुआ है इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट दे दिया हुआ है कितना, n+2 दे दिया हुआ है, पहले यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं, 433 इंटू 433 इंटू 456 इंटू 43 n दे दिया हुआ है। अब इसका यूनिट डिजिट दे दिया हुआ है n+2, यानी ये क्या है, यूनिट डिजिट n+2, तो इसको संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ पर हम पुट यहाँ पर रखने पर n के जगह पर, तो ऑप्शन से हम क्या कर लेते हैं, n के जगह पर पुट हम करने जा रहे हैं। अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन यानी n के जगह पर 1 लेके आ रहा है, 1 लेके आ रहा है, तो यूनिट यहाँ पर भी उतना ही बनना चाहिए, n+2 यूनिट ये संतुष्ट करना चाहिए यहाँ पर। देखिए क्योंकि इसका यूनिट दे दिया हुआ है कितना दे दिया हुआ है, n+2 दे दिया हुआ है, n+2, यहाँ से यूनिट अगर n के जगह पर 1 लेके आ रहा है तो 3 गुने 6, 3 गुने 6, ठीक है, 3 पहले सबको गुना कर लेते हैं इस सबको, यानी 36 18 8 आ गया, इसका गुना करने पर यूनिट 8 गुने अब n लेना है, यूनिट निकालना तो सिर्फ इसको भूल जाइए, n को देखिएगा, n की जगह पर कोई इकाई अंक ले लीजिएगा, ठीक है, यानी इकाई अंक निकालना है तो इकाई पे फोकस में करना है, n की जगह पर अगर 1 ले रहे थे, यूनिट 8 आ रहा था, यहाँ पर 1 रखेंगे n की जगह पर, तो कितना इसका यहाँ पर यूनिट 3 बन रहा है, तो संतुष्ट एक संतुष्ट नहीं किया है, दूसरा कोई 8 लग ले रहते हैं, n की जगह पर 8 ले रहा है, तो 8 गुने 8 18 64, यूनिट 4 बना, तो यहाँ पर भी 8 रखने पर 8 4 वो 8 2 10, यूनिट यहाँ पर 0 बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है, ठीक है, यानी जो यूनिट यहाँ पर आएगा ना वही यूनिट यहाँ पर भी संतुष्ट होना चाहिए। 8 ले लिए, 8 भी फेल हो गया, अगर ये अगर 3 ले लेते हैं n की जगह पर,
आठ तेरे 24, आठ तेरे 24, आठ तेरे 24 का 4 यूनिट 4 आ रहा था। यहाँ पर n के जगह पर हम कितना 8 लिए था, 8 यहाँ पर कितना ले लिया, 3 लिए हुए थे, 3 लिए हुए थे। तो यहाँ पर यूनिट कितना आ रहा, 8 तेरे 24 आ रहा है, 4 आ रहा है यूनिट। यहाँ पर हम 3 रखने पर 5 बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, ये भी संतुष्ट नहीं किया। अब चौथा ऑप्शन ले रहे 6 अगर ले लेते, n की जगह पर हम 6 ले लेते, 8 6 48 यूनिट कितना 8 बन रहा है। यहाँ पर भी अगर n की जगह पर हम 6 लेते 6 2 8, यहाँ पर भी कितना यूनिट बन रहा है 8 बन रहा है, यानी ये ऑप्शन मेरा चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा। यानी n की जगह पर कितना लेना होगा, 6 लेना होगा। 6 ले लेंगे ना n की जगह पर तो संतुष्ट कर देता है, क्योंकि 8 6 48 की यूनिट 8 आ रहा था। यहाँ पर n की जगह पर 6 ले तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट 8 बन रहा है। तो इसका पता चल गया कि n की जगह पर आपको क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अभी तक जो सवाल बना रहे थे सबके जो संख्या था प्रोडक्ट के रूप में था, यानी गुणा का फॉर्म में दे दिया हुआ था। यहाँ पर जो संख्या दे दिया जोड़ के फॉर्म में यानी प्लस के फॉर्म में दे दिया हुआ। अब यूनिट निकालना है तो वही बताया, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, जो रहे घटाव रहे गुणा रहे वो आप लिखिएगा। लेकिन यूनिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट लिखिएगा, उसके साथ अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी करना। अब सबका यूनिट इतना बड़ा बड़ा संख्या दे दिया लिखेंगे तो बोर्ड पर भी अटेगा नहीं, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर खत्म होगा, इसीलिए हम इसका यूनिट हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। पहला संख्या का यूनिट कितना है, 5 है। पहला संख्या का यूनिट 5 है। दूसरा संख्या ठीक है, 5 को किसी संख्या से गुना, सम संख्या गुना करते हैं ना, 5 को किसी और नंबर के साथ गुना करते हैं तो यूनिट कितना 5 आ रहा था। अगर 5 को कोई इवन नंबर के साथ गुना करते हैं तब जाके यूनिट कितना, यूनिट हमेशा 0 बन रहा था। गुना करते तब, ऐसा नहीं कि जोड़ने पर भी वही काम कर दीजिएगा, वो सिर्फ गुना में देखने जाइएगा कि वो गुना का फॉर्म में दे दिया रहेगा, तब देखिएगा किसी संख्या की यूनिट 5 आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो वहाँ पर देखिएगा किसी संख्या का यूनिट सम संख्या आ जाता है, उसका डायरेक्ट यूनिट मार दीजिएगा कितना 0। वही अगर किसी संख्या का यूनिट यानी यूनिट तो 5 आ रहा है, कोई संख्या में किसी भी संख्या की यूनिट 5 आ रहा है और बाकी जो संख्या रहेगा उसका किसी भी संख्या की यूनिट अगर इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो उसका यूनिट हमेशा 5 मार दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ के रूप में तो जोड़ के रूप में हम लिख देते हैं 5 हो गया। फिर दूसरा संख्या का यूनिट 9 हो जाएगा। तीसरा संख्या का यूनिट कितना है, 4 है, ठीक है। पांचवा संख्या का यूनिट कितना 1 है। छठा सतमा का संख्या का यूनिट 7 है। आठवां संख्या का यूनिट 2 है, ठीक है। नौवां संख्या का यूनिट कितना है 4 है। अब क्या करना है, यूनिट का सम कर लेना है, यूनिट निकालना। तो ये यूनिट पे फोकस करना है। 9/14 के 4 आ गया, 14 के सिर्फ 4 लेके आना, 4 4 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। तो यूनिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसका हम अगर योग करेंगे, इसका सम करेंगे, संख्या जो दे दिया होता है उसका सम करेंगे, सम करने पर जो भी संख्या आए उसका यूनिट हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। यूनिट हमेशा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन यानी अगला इसमें पढ़ना तो है, अगर सिर्फ देखना है यूनिट निकालना है तो सिर्फ देखना है। अगला संख्या का हम इकाइयाँ यहाँ पर लिख देते हैं। इसका भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा संख्या दे दिया। देखिए पहला संख्या का यूनिट कितना है 1 है। पहला संख्या का यूनिट 1 है। दूसरा संख्या का यूनिट कितना है 7 है। तीसरा संख्या का यूनिट कितना है 4 है। चौथा संख्या का यूनिट कितना है तो 6 है। पांचवा संख्या का यूनिट कितना है तो 1 है। छठा संख्या का यूनिट कितना है, छठा संख्या का कहाँ चले गया, 2 4 5 हो गया। छठा संख्या का यूनिट 8 है। सातवां संख्या का यूनिट कितना है 9 है। अब यूनिट निकालना तो सिर्फ जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 1 के साथ 8 हो गया, 8 4 12 के 2 लीजिएगा, फिर 2 6 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, 17 के साथ ले लीजिएगा, फिर 9 7 16 हो गया, 6। यानी इसका यूनिट कितना आ रहा है 6। यानी संख्या को जोड़ने पर जो भी संख्या आएगा उसका यूनिट कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। प्रथम 110 ने 111 पूर्ण संख्या का योग का यूनिट डिजिट क्या होगा।
योग का यूनिट डिजिट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सबसे पहले तो समझिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है। तब प्रथम क्या को पूर्ण संख्या लेना था 111 को, जिसमें से जीरो काउंट हो गया है उसमें, ठीक है। आज जब हम फॉर्मूला बताए हुए कि नेचुरल प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला एक से स्टार्ट, एक प्लस दो प्लस तीन, ये वाला फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला भी बताया हुआ था, यानी इसका फॉर्मूला बताया हुआ था, प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला भी बताया हुआ था कि प्राकृतिक संख्या का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इधर जीरो वाला तो ना कैसे बताए होते हैं, तो जीरो को यहाँ पर हमेशा क्या कीजिएगा, छांट के आइएगा, जीरो को हमेशा छांट दीजिएगा, जीरो को हमें इसको नहीं लेना है। वही फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 डॉट, टोटल संख्या क्या होता है 111 को, जिसमें से जीरो को छांट देंगे तब बचेगा 110, यानी 110 तक का संख्या का योगफल हम निकालने जा रहे हैं। प्रथम जो प्राकृतिक संख्या है, यानी प्रथम 110 संख्या का योगफल पहले निकाल लीजिए, तो वो भी कौन, फॉर्मूला से, फॉर्मूला भी बताए हुए थे, n एन प्लस 1/2 हो जाता है, इसी को बिठाइएगा, यानी 110 इंटू 111/2 हो गया। यहाँ से काटिएगा तो 55 मरतबे कट जाएगा, 55 मरतबे तो 5 गुने 1 हो जाएगा, यानी यूनिट कितना हो गया, 5 हो गया। यानी संख्या का हम योग निकालते हैं, प्रथम 111 पूर्ण संख्या का योगफल निकालते हैं, तो उसका यूनिट गुना यानी प्रोडक्ट कुछ भी है, लेकिन यूनिट हमेशा मालूम हो गया कितना, 5 आ जाएगा। गुना करने में संख्या जो भी आएगा उसका यूनिट हमेशा कितना आएगा, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ क्या क्या पूर्ण संख्या कंसेप्ट याद होना चाहिए। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, जिसमें जीरो हमको नहीं लेके आना था, क्योंकि फॉर्मूला हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, तो 111 संख्या न लेके हम 110 ही संख्या ले लिए हुए हैं, इसको हम काउंट नहीं किए, इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। जीरो जोड़ने पर कोई फायदा नहीं होता, यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ, निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक क्या करना है, यानी अंतिम अंक मतलब वही यूनिट आपसे पूछा हुआ है, व्यंजक दे दिया हुआ है, ठीक है। यानी 1 के स्क्वायर दे दिया हुआ है, 2 के स्क्वायर दे दिया हुआ है, 3 के स्क्वायर दे दिया हुआ है, प्लस कहाँ तक दे दिया हुआ है, 33 तक स्क्वायर दे दिया हुआ है। ऐसे ही करते करते कहाँ तक, 33 तक का स्क्वायर दे दिया हुआ है। इसका पहले तक फॉर्मूला हम जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योगफल, n का मतलब n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल हम जानते हैं क्या होता है, वही फॉर्मूला बताए हुए कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, यही फॉर्मूला बैठाइएगा, यानी 32 इंटू 33, 32 दूना 64, 1 65 बट्टे कितना हो जाएगा, 6 से पहले काट लीजिएगा। हमेशा यूनिट निकालना तो पहले नीचे वाला काम खत्म कर लीजिएगा, यानी काट कूट के खत्म कर देना। 6 से पहले 3 से काटते हैं तो ये 11 आ गया, 3 दूना 6 आ जाएगा, इसको इससे काटिए, ये हो गया कितना 18 कितना 18 दूना 36 हो गया, तो 16 दूना 32 हो जाता है, कितना 16 दूना 32। अब यूनिट निकालना है, तो 6 गुने 1 से 6 हो गया, 56 से 30, यानी यूनिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 5 वाला वही कंसेप्ट पता है कि 5 किसी संख्या का अगर यूनिट 5 देख लिया, बाकी जी संख्या का अगर यूनिट सम संख्या देख, तो इसका यूनिट हमेशा कितना मारिएगा, 0 मार दीजिएगा। इसको नहीं देखना, इसको पहले काट पीस कर दीजिए, नीचे तो कुछ रहना नहीं चाहिए, अगर नीचे है तो पहले काट दीजिए, तब जाके यूनिट बताना है, ठीक है। तो पहले इसको 6 को हटा दिया था, अब 6 बचा हुआ, यानी 16 बच गया, 6 के लड़कों को मैं यूनिट देते, सम संख्या देख लिए, एगो संख्या का यूनिट 5 देख लिए हुए थे, इसका यूनिट डायरेक्ट हम मार देते 0, क्या मार देते 0 मार देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले कुछ कंसेप्ट दे रहे, फिर उस पर हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करवाएंगे, और वही अब यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले कंसेप्ट दे रहे हैं किसका, वैसा संज्ञान 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए कंसेप्ट दे रहा है। देखिए यहाँ पर समझिए पहले, जैसे मैं 4 के पावर हम 1 ले रहे हैं, तो उसका यूनिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के पावर अगर हम 2 ले रहे हैं तो यूनिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट
चार चौका सॉरी देखिए 4 के पावर 1 ले तो यूनिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 4 के पावर 3 ले रहे तो यूनिट कितना आ रहा है 4 चौका 16 16 चौका 64 यानी 4 आ रहा है। 4 के पावर अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 को मालूम नहीं है लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वियोग होकर लेके आ रहा है। ठीक है आपको समझने के लिए देखिए 4 के पावर अगर हम कोई विषम संख्या ले रहे हैं कौन संख्या विषम संख्या 4 के पावर अगर विषम संख्या ले रहे हैं तो यूनिट कितना आ रहा है 4 बन रहा है 4 बन रहा है। अब 4 के पावर 5 लीजिएगा उसका भी यूनिट 4 आ जाएगा। 4 के पावर 9 लीजिएगा उसका यूनिट भी 4 आ जाएगा। 4 के पावर 357 ले लिए उसका भी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। यूनिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत 4 वाला कंसेप्ट मालूम क्लियर हो गया कि 4 के पावर क्या दिए 4 के पावर अगर हम ओड नंबर ले रहे हैं क्या ले रहे हैं ओड नंबर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है 4 के पावर अगर ओड नंबर हम ले रहे हैं क्या ले रहा है ओड नंबर ले रहा है ओड नंबर 4 के पावर क्या ले रहा है ओड नंबर ले रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आ रहा है यूनिट डिजिट हमेशा कितना आ रहा है 4 आ रहा था। क्या आ रहा है 4 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। 4 के पावर हम क्या ले रहे थे 4 के पावर अगर ओड नंबर ले रहे तो उसका यूनिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर वही 4 के पावर हम यहाँ पर ले रहे थे अब 4 के पावर इवन नंबर ले रहा है क्या ले रहे हैं इवन नंबर यानी सम संख्या जैसे 4 के पावर 2 ले लेते हैं उसका यूनिट 4 चौका 16 आ रहा है। 4 के पावर अगर हम क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं तो 4 चौका 16 चौका 64 64 चौका 256 यूनिट 6 आ रहा है। यूनिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर वही 4 के पावर हम 6 ले लेते हैं उसका भी यूनिट 6 आ जाएगा। 4 के पावर 8 ले लेंगे उसका भी यूनिट 6 आ जाएगा। 4 के पावर 224 ले लेते हैं यानी सम संख्या ले रहे हैं उसका यूनिट भी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा उसका यूनिट भी 6 आता है। यानी हम देख रहे हैं 4 के पावर अगर हम क्या ले लेते हैं इवन नंबर ले लेते हैं 4 के पावर इवन नंबर ठीक है पावर 4 के पावर ओड नंबर ले रहे हैं तो उसका यूनिट 4 आ रहा है। 4 के पावर अगर हम इवन नंबर ले लेते हैं यानी सम संख्या लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमेशा 6 आ रहा है। हमेशा 6 आ रहा है 6 आ रहा है। 4 वाला के लिए कंसेप्ट बताया रट जाइएगा पूरा रट जाना है। ठीक है देखिए 4 वाला के लिए सिर्फ वो अगर 4 के पावर सम विषम नहीं समझ में आ रहा है तो 4 के पावर 1 का समझ में आ रहा है। 1 क्या है ओड नंबर है तो 4 के पावर 1 रखने पर यूनिट 4 आ रहा है। अगर याद नहीं होगा हम तो अगर रट जाइएगा अगर याद नहीं आपको कि 4 के पावर ओड रखने पर क्या आता है यूनिट 4 के पावर सम संख्या रखने पर क्या आता है यूनिट डिजिट नहीं आता तो 1 और 2 कम से कम तो याद है। 1 सम विषम संख्या होता है और 2 क्या होता है सम संख्या। ठीक है तो होता है सम संख्या तो 4 के पावर 1 ओड नंबर ले रहे हैं तो उसका यूनिट 4 आ रहा था। यानी 4 के पावर कुछ भी ओड नंबर ले लीजिएगा उसका यूनिट हमेशा 4 आ जाएगा। ठीक है 4 के पावर 2 वाला बता दें 4 के पावर 2 क्या है वो सम संख्या तो उसका यूनिट हमेशा 6 आ रहा है। यूनिट हमेशा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यानी 4 के पावर कुछ भी सम संख्या ले लीजिएगा उसका यूनिट हमेशा 6 आ जाएगा। तो 2 वाला खड़ी याद करके रखिएगा। ठीक है 4 के पावर 2 कितना होता है 16 होता है तो यूनिट तो 6 आ रहा था। क्या आ रहा है 6 आ रहा था तो याद हो गया। 4 के पावर कोई भी सम संख्या ले लीजिए उसका यूनिट हमेशा 6 आ जाएगा। 4 के पावर कोई विषम संख्या ले लेते हैं उसका भी यूनिट हमेशा 4 आ जाएगा क्योंकि 4 के पावर 1 लेते हैं 1 क्या है विषम संख्या है तो जब 4 के पावर 1 रखने पर 4 आ रहा था लेकिन मैं 4 के पावर कोई भी विषम संख्या रखिएगा उसका यूनिट हमेशा 4 आ जाएगा। निकाल के दिखा दिए हुए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 4 वाला के लिए कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब 9 वाला के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं क्या बता रहे हैं 9 वाला के लिए कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है। 9 वाला का कंसेप्ट सीखिए दुइयो बताएगा 9 और 4 के लिए कंसेप्ट बता रहे। देखिए यहाँ पर अगर 9 के पावर क्या ले 9 के पावर 1 ले रहे हैं तो उसका यूनिट 9 आ रहा है। 9 के पावर अगर हम 3 ले रहे हैं तो उसका 9 नमा 81 हो गया 81 नमा 343 यानी यूनिट कितना आ जाएगा सॉरी यूनिट कितना आ जाएगा 9 नमा 81 81 नमा 81 9 के क्यू होता है 729 होता है 729 होता है कितना होता है 729 यानी समझिए देखिए ना 9 के पावर 3 9 के पावर 3 के मतलब 9 गुने 3 बार गुना करना तो 9 नमा 81 के 1 फिर 1 गुने 9 तो 9 यानी यूनिट 9 आ रहा है। यूनिट कितना आ रहा है
9 आ रहा है। 9 के क्यू याद कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 729 होता है, 9 के क्यू 729 होता है। ठीक है, वही अगर 4 के पावर कोई भी हम 5 ले लेते तभी यूनिट डिजिट 9 बनता। 4 के पावर कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर ले लेते तो उसका यूनिट हमेशा 9 बनेगा, 9 आएगा। 4 के 9 के पावर अगर हम किसी भी संख्या का अगर यूनिट देख ले 9 है और उसका पावर देख रहे हैं ओड नंबर है, ठीक है, उस संख्या का पावर ओड नंबर है, तो उसका यूनिट हमेशा कितना मारिएगा, 9 मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ करके ही बता दिए। यानी 9 के पावर अगर कोई ओड नंबर ले रहा है तो उसका यूनिट हमेशा कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, 9 बन रहा है। वही अगर 9 के पावर हम 2 ले लेते हैं तो यूनिट 9 9 81 1 आ रहा था। 9 के पावर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 9 9 81, फिर 9 9 81, तो 1 गुने 1 तो 1 आ रहा है। यानी 9 के पावर 4 के मतलब 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 4 बार। पावर यही बताते हैं कि आपको कितना बार गुना करके लिखना है, 4 बार। तो 9 9 81 1, फिर 9 9 81 1, 1 गुने 1 तो 1, यानी यूनिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। यानी किसी भी यानी 9 के पावर हम कुछ भी रख दें, कोई भी सम संख्या रखेंगे, ठीक है, 6 ले लेते तभी यूनिट ये क्या आ जाएगा। 9 के पावर कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं, इवन सम संख्या ले लेते हैं, उसका यूनिट हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, रट जाइएगा। तो 1 आ रहा है, यानी 4 9 के पावर कोई भी हम इवन नंबर ले लेते हैं, कोई भी इवन नंबर लेते हैं, उसका यूनिट हमेशा कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इसको क्या करना है, रट जाना है। इतना बात समझा है, सिर्फ ये इतना ही आपको क्या कर देना है, रट जाना है। ये हो गया पावर। 4 के पावर रखेंगे, कौन पावर ओड नंबर ले रहे तो यूनिट 4 आ जाता है। 4 के पावर इवन नंबर ले रहे यूनिट 6 आ जाता है। 9 के पावर अगर ओड नंबर ले रहे हैं तो उसका यूनिट 9 आ रहा है। 9 के पावर अगर हम कोई सम संख्या ले उसका यूनिट 1 आता है। अगर याद नहीं है तो ई वाला खाली याद कर लीजिएगा, ई वाला आएगो, ई वाला धीरे धीरे बनाते बनाते अपने आप याद हो जाएगा। अगर याद नहीं है, नहीं रटा रहा है, तो आप 1 पर 2 पावर रख के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 9 का पावर 1 क्या है, सम संख्या। 1 क्या है, सॉरी 1 क्या है, विषम संख्या। तो 4 के 9 के पावर हम 1 ले रहे हैं तो इसका यूनिट 9 आ रहा है। यानी 4 के पावर कोई भी विषम, सॉरी 4 का 9 के पावर कोई विषम संख्या लेंगे उसका यूनिट हमेशा 9 आ जाएगा। फिर आगे आप 2 है, 9 के पावर 2 रख ले तो 9 9 81 यूनिट 1 आ रहा है, 9 9 81 यूनिट 1 आ रहा है। और 2 क्या है, सम संख्या। तो 9 के पावर कोई भी सम संख्या रख लीजिए, उसका यूनिट हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उस कंसेप्ट और बता देते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इसको हमेशा इसको याद करना है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। उस कंसेप्ट और बता देते हैं तब सवाल को सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर ले लेते हैं पहले, देखिए कोई भी संख्या रहेगा उसका यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, कोई भी संख्या रहेगा उसका यूनिट अगर इवन नंबर सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, उसका पावर ठीक है, उसका यूनिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट पे फोकस करना है। यूनिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। उसका यूनिट डिजिट अगर सम संख्या आ रहा है, सम संख्या यानी 2 आ रहा है, तो यूनिट हम निकालने जा रहा है। यूनिट यानी 2 ही वाला कंसेप्ट बता रहे हैं। 2 के पावर हम 2 के पावर कोई भी विषम यानी ओड पावर ले लेते हैं, 1 ले लेते तो यूनिट कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है। 2 के पावर हम 3 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 के पावर हम 9 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, सॉरी 5 ले लेते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 32 आ रहा है। यूनिट हमेशा 2 आ रहा है। यानी 2 के पावर कोई भी हम क्या इन 2 के पावर हम, ठीक है, चलिए 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, सब एक के बार में ले लेते हैं, लाइनें से ले लेते हैं ताकि समझ में आपको आ जाएगा। 2 के पावर 1 हो गया तो 2 हो गया। 2 के पावर 2 आता है तो यूनिट 4 हो जाए, सॉरी हाँ 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर अगर हम 3 ले रहे हैं तो यूनिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 2 के पावर हम 4 ले लेते हैं, यूनिट कितना आ रहा है, 2 के पावर 4 ले रहा है तो यूनिट 16 का 6 आ रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 2 के पावर 2 के पावर
कोई भी दो के पावर हम यानी दो के पावर, दो क्या है वो सम संख्या है, दो क्या है सम संख्या है, दो क्या है सम संख्या है। ये हम सम के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, दो लीजिए या चार ले लीजिए, आठ छः लीजिए या आठ लीजिए, किसी भी अगर हम सम संख्या ले रहे हैं, इवन नंबर, इवन नंबर है, इवन नंबर का पावर, इवन नंबर का पावर यानी सम संख्या का पावर, दो क्या है वो सम संख्या, दो क्या है वो सम संख्या। एक एग्जाम्पल लेके समझाती, उसके बाद आप चार लीजिए, छः लीजिए, आठ लीजिए, ये डिजिट ले सकते हैं। आठ के इकाई के इकाई के स्थान पर या तो दो लीजिएगा या छः लीजिए, संख्या कुछ भी रहे, संख्या कुछ भी रहे, कोई भी संख्या रहे, उसका यूनिट डिजिट के लिए कंसेप्ट बता रहे। यूनिट इकाई के स्थान पर अगर दो आ जाए या चार आ जाए या छः आ जाए या आठ आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आठ नहीं रख सकते, दस तो दो अंक का संख्या हो गया, ठीक है, आठ रख सकते हैं। यानी हम सबके लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, कोई भी सम संख्या लीजिए, उसका पावर ओड पावर लीजिए या इवन पावर लीजिए, उसका पावर या तो विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा सम संख्या आएगा। क्या आ जाएगा सम संख्या, यानी इवन नंबर आएगा। क्या आएगा इवन नंबर, हमेशा सम संख्या ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वही ऑड वाला के लिए बता रहे हैं, यानी विषम संख्या के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, कोई भी संख्या रहे उसका यूनिट डिजिट अगर ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर कौन सा ओड नंबर, ओड क्या हमारे को तीन वाला कंसेप्ट लेके बता देते हैं। तीन आ गया, इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है तीन आ रहा है, कोई भी संख्या उसका यूनिट डिजिट तीन आ रहा है, तब तीन के पावर हम अगर एक ले रहते हैं, एक ले लेते यूनिट डिजिट तीन बन रहा है। तीन के पावर हम दो ले लेते तो यूनिट डिजिट नौ आ रहा है, तीन के पावर तीन ले रहे यूनिट डिजिट 27 आ रहा है, तीन के पावर चार ले लेते तो यूनिट डिजिट 81 के यानी एक आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, सिर्फ यूनिट डिजिट हम लिख रहे हैं एक आ रहा है, एक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी चार नौ, तीन के पावर का मतलब कोई सा भी आप विषम संख्या ले लीजिए, कोई सा विषम संख्या लीजिए, उसका पावर या तो सम दीजिए या विषम दीजिए, यही हो सकता है, या तो पावर सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है। उसका यूनिट डिजिट देख रहे हमेशा बीच में संख्या आ रहा है, विषम संख्या यानी विषम संख्या का पावर ओड नंबर का पावर या तो इवन हो सकता है, इवन नंबर होगा, या ओड नंबर हो सकता है, यही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। सम संख्या ले रहता है, विषम संख्या ले रहता है, उसका यूनिट डिजिट, यूनिट सम संख्या ले रहता है, विषम संख्या ले रहता है, यूनिट हमेशा कौन आ रहा है विषम संख्या ही बन रहा है। कौन सा संख्या बन रहा है विषम संख्या बन रहा है, क्या आ रहा है विषम संख्या आ रहा है, यानी ओड नंबर आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमेशा निकल के आ रहा है विषम संख्या ही यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी क्या करना है याद कर लेना है, समझ जाना है। समझा तो पूरा दे दिए हुए कि कोई सा भी ऑड नंबर सम संख्या लीजिए, सम संख्या का पावर अब अगर हम इवन पावर दे रहे हैं या ऑड पावर दे रहे हैं, उसका यूनिट हमेशा सम संख्या बनता है। ऑड संख्या का पावर या हम सम संख्या देंगे या इवन संख्या रहेगा, उसका भी यूनिट क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी याद कर लीजिए। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवा देते हैं इस कंसेप्ट पर, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन क्या कर कंसेप्ट बता दे, क्वेश्चन देखिए कर रहा है संख्या के योगफल का इकाई अंक पूछा हुआ 124, ठीक है, 124 का पावर कितना दे दिया हुआ है 372, 372 प्लस फिर 124 का पावर कितना दे दिया हुआ है 373, 373, तो वही कंसेप्ट लगा लीजिएगा कि सम और विषम वाला कंसेप्ट। चार के पावर यहाँ पर क्या है सम है, ठीक है, याद नहीं है अभी जो कंसेप्ट है याद नहीं है, चलिए चार के पावर सम रख लिए, दो तो कम से कम रख सकते हैं, चार के पावर दो का यूनिट कितना आ रहा है 6 बन रहा है, चार का 16 6 बन रहा है, देखिए मतलब चार के पावर हम कोई भी सम संख्या ले रहे तो उसका यूनिट हमेशा कितना आता है 6 आता है, नहीं आता लेकिन हम दो वाला कंसेप्ट लगा के पावर एक या दो रख के आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एक विषम संख्या रहता है दो सम संख्या रहता है। यहाँ पे भी चार का पावर क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या हमको याद नहीं, अभी थोड़ा देर के मान लिया याद नहीं हुआ, तो चार के पावर तो एक वाला तो याद है ना, चार के पावर एक विषम संख्या, तो चार के पावर एक रखते थे यूनिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी चार के पावर हम कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, कोई भी विषम संख्या उसका यूनिट हमेशा 4 बनता है, क्या बनता है 4 बनता है। अब इसका 6 4 10 हो गया, यूनिट कितना हो गया 0 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं, उसका आंसर क्वेश्चन यानी उसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है, देख के ऐसे सवाल को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अगला देखिए
यहाँ पे दे दिया हुआ है, पावर के रूप में दे दिया हुआ है, इसका इकाइयाँ क्या होगा, ठीक है। यानी 259 के पावर दे दिया हुआ कितना, 53, 53 कि पावर भी 5 दे दिया हुआ, पावर 5 दे दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में तो 9 देख लियो ना, कोई भी संख्या है, उस संख्या का इकाई के नाम पर 9 है, तो 9 वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, 9 वाला कंसेप्ट। अब ये बताया हम कि कोई भी, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको देखिएगा। अब ये बताया है कि कोई भी ओड नंबर है, उसका पावर या तो इवन नंबर हो सकता है या कोई ऑड नंबर हो सकता है, यानी कोई सब संख्या हो सकता है या विषम संख्या। ऑड संख्या का पावर इवन नंबर दे या ऑड नंबर दे, उसका यूनिट उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रहा था, ऑड आ रहा था, यानी इवन नंबर आ रहा था। यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, ऑड आ रहा था। यूनिट कितना आ रहा था, ऑड आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ऑड आ रहा था। यानी उसका यूनिट डिजिट नहीं, पावर हम यूनिट डिजिट लेकर तैयार करिएगा, नहीं तो यानी उस संख्या का पावर, कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, अगर ऑड नंबर है और विषम संख्या है, कोई भी संख्या अगर विषम संख्या का पावर, या हम सम संख्या ले लेते हैं, संख्या पर भी कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है। यूनिट की गोली मारिए, विषम संख्या का पावर या सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है, ठीक है, विषम संख्या हो सकता है। तो अभी जो कंसेप्ट बताया है, विषम संख्या का पावर या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, ठीक है, वो संख्या कौन सा बनता है, हमेशा आएगा, कौन सा संख्या आएगा, वो हमेशा सम संख्या ही, सॉरी विषम संख्या ही आएगा, क्या आएगा, हमेशा विषम संख्या होगा, क्या होगा, विषम संख्या ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका पावर 53 का पावर क्या 5 है, 53 का पावर 5 है, तो ये जो 53 का पावर 5 करिएगा तो गुना करने में जो संख्या आएगा, उस संख्या में से कौन सा संख्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा, कौन सा संख्या, विषम संख्या। और जब 9 के पावर हम रटवाए हुए हैं, ये तो पता है कि ये विषम संख्या आएगा, 53 के पावर 5 है, 53 के पावर 5, यानी कोई विषम संख्या का पावर या सम संख्या लीजिए या विषम संख्या लीजिए, वो संख्या हमेशा आएगा कौन, संख्या बन के आएगा, नहीं गुना करने पर भी संख्या आएगा कौन सा, हमेशा विषम संख्या आएगा। तो यहाँ 9 वाला कंसेप्ट, 9 के पावर हम कोई भी ऑड नंबर हो, 9 के पावर कोई भी ऑड नंबर होता है, उसका यूनिट हमेशा कितना आता है, 9 आता है, कितना आता है, याद नहीं था तो 9 के पावर 1 तो कम से कम रख सकते थे, एक क्या ऑड नंबर था, तो यूनिट कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, तो रट गए, यानी 9 के पावर कुछ भी ऑड नंबर ले लीजिएगा, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, उसका यूनिट हमेशा कितना, 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 9 आ गया। इसके जगह पर तो इतना पता है कि जो पावर बनेगा, ये सम संख्या वो ओड नंबर ही बनेगा, ओड नंबर ही बनेगा। जो पावर आएगा 53 का पावर 5 करिए, ये ओड नंबर को आएगा, यानी विषम संख्या ही आएगा। और जब 9 के पावर कोई विषम संख्या रहता है, उसका यूनिट हमेशा कितना आता है, 9 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेनली इसे समझना है आपको, पावर के रूप में दे दिया रहेगा, पावर का कुछ भी पावर दे देगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे दिया हुआ है, यहाँ पर पावर के रूप में दे दिया हुआ है, इसका अंक यानी इसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक पूछा हुआ, अंतिम पूछे या इकाई अंक पूछे, बात वही होता है। क्या रहेगा, 64 है, 64 के पावर 2 बार यानी 3 बार 64 32 32 64 64 64 32 32 कितना लंबा दिया हुआ, मेन तो मेरा बेस यही है, क्या है, बेस ये है, बेस को छोड़ के भाई पावर को देखिए, पावर है, ये क्या है, पावर है, समझ में आ गया होगा। 64, इस 64 के लिए देखिए, इस 64 के लिए 64 है, क्या है, 64, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला 64 के बेस पकड़िए, बेस है, ये क्या है, बेस है, इसको छोड़ दिए, इस 64 को देखिए, 64 है, 64 का पावर क्या है, 64 है। सोन इसी तरह कुछ भी होगा। 64 के पावर बहुत सारे यहाँ पर पावर है, सबको कौन लिखने जाएगा, 64 के पावर सिर्फ हम 64 लिख लिया। अब सम संख्या का पावर हम कुछ भी दे देवे, सम संख्या क्या है, सम संख्या है, सम संख्या का पावर या सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल में सम संख्या का पावर कितना, समय संख्या दे दिया, सम संख्या का पावर समय संख्या है, तो जो संख्या आएगा वो भी क्या होगा, समय संख्या आएगा। पावर देने पर बहुत ही पावर दे दिया, वो बहुत बड़ा संख्या बनेगा,
तो वो भी संख्या जो आएगा वो भी क्या होगा, समय संख्या आएगा। क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो इतना पर पता हो गया कि सम संख्या का पावर समय संख्या हम रख ले, सम संख्या या विषम रखे तभी उस आता है हमेशा समय संख्या। क्या आता है, समय संख्या। तो इतना तो पता हो गया कि इसका पावर इसकी जगह पर कोई भी सम संख्या ही आएगा। तो 4 के पावर हम अभी बताया कि 4 के पावर अगर इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो उसका यूनिट हमेशा कितना आता है, 6 आता है। क्या आता है, 6 आता है। याद नहीं था तो 4 के पावर 2 रख के चेक कर लीजिए, 4 चौका 16 यूनिट है, 6 आ रहा है। 2 क्या है वो, सम संख्या। तो क्या है वो, सम संख्या। तो इसका यूनिट आंसर कितना होगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा पावर दे देगा आपको, पावर इधर लेना है, इसको गोली मारिए, सिर्फ ये 2 को चेक कर लीजिए, उधर आपको देखना भी नहीं, वैसे ही गिराने के लिए दे दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख लिए इसका कर है, इसका इकाइयाँ क्या होगा, 259 है। 259 के पावर 259 के पावर 64 के पावर 53 कितना दे दिया हुआ है। सिर्फ आपको ये वाला उठाइएगा, इसको देखिए, 64 के पावर 53 देखिए, ये तो बेस है, ये क्या है, बेस है। इसको देखिए, 64 के पावर 53 है, 64 के पावर 53 है, 64 के पावर 53, 64 क्या है वो, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। सम संख्या के पावर अगर हम विषम संख्या ले रहे हैं या सम संख्या लेगा, वो संख्या आएगा हमेशा समय संख्या, यानी इवन नंबर आएगा। इतना तो पता हो गया। इसको हल करने पर, सॉल्व करने पर ये संख्या जो बनेगा वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। क्या आ जाएगा, इवन नंबर आएगा। और जब 9 के पावर कोई इवन नंबर होता है, 9 के पावर कोई इवन नंबर यानी सम संख्या होता है, तो उसका यूनिट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। यूनिट हमेशा 1 आता है। यूनिट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। सम कोई भी सम संख्या, तो 2 वाला कंसेप्ट तो कम से कम याद होगा कि 9 के पावर 2 सम संख्या है, तो उसका यूनिट कितना होता है, 9 9 81 1 आ रहा है। 9 के पावर हम कोई भी इवन नंबर ले, सम संख्या लेंगे, उसका यूनिट हमेशा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसका आंसर आप बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ, तो यहाँ पर दे दिया, उसका यूनिट आपको बताना है, यानी अंतिम 54 53 52 51 50 59 सॉरी 50 49 तक दे दिया हुआ। 54 से स्टार्ट, 54 के पावर 53 के पावर 52 के पावर 51 के पावर 50 के पावर 49, इतना बड़ा लंबा दिया हुआ, उससे हमको लेना देना नहीं है। आप सिर्फ 2 वाला इसको दोनों को देख लीजिए। 53, ये दोनों को सिर्फ फोकस करिए, ये दोनों को। 53 के पावर 52 है, 53 के पावर 52 है, तो 53 है, ये विषम संख्या आ गया। विषम संख्या के पावर कोई भी सम संख्या ले या विषम संख्या, तो हमेशा आएगा, हमेशा कौन सा आता है, 20 में नंबर आएगा, यानी विषम संख्या ये आ जाएगा। कौन नंबर, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विषम संख्या ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसेप्ट मालूम है कि ऑड नंबर आ जाएगा, तो यहाँ इसके जगह पर कोई भी ऑड नंबर बनेगा, ऑड नंबर। और 4 के पावर कोई ऑड नंबर आता है, उसका यूनिट हमेशा 4 होता है। याद नहीं है, 4 के पावर 1 रख के चेक कर लीजिए, यूनिट 4 आ रहा है। इसलिए 4 के पावर कोई भी ऑड नंबर ले तो उसका यूनिट कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए, देखिए करा है, इसका अंतिम अंक पूछा हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है 4 9 फिर 4 9 फिर 4 9 4 9, ऐसे करते करते 100 तक दे दिया हुआ है। 4 के पावर 1 प्लस गुना के फॉर्म में प्लस के रूप में, 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6 प्लस डॉट 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 ऐसे ही दे दिया हुआ है। 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर 100, ये दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पहले हम छिटका लेते हैं। 4 वाला एक तरफ लिखेंगे, 9 वाला एक तरफ। टोटल यहाँ पर संख्या क्या को लिखा हुआ है, 1 से स्टार्ट है 100 तक गया है, यानी 100 गो संख्या यहाँ पर लिखा गया है। क्या वो संख्या, 100 गो संख्या। आप क्या कीजिए, 50 को तो 4 वाला रहेगा, 50 को 9 वाला आएगा संख्या। तो 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 3 प्लस, देखिए विषम संख्या खाली 4 के पावर था, 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 7 100 इसी तरह
4 के पावर कहाँ तक, 99 तक होगा, कहाँ तक, 99 तक। एक वही पेयर बन गया और 9 वाला, 9 के पावर 1 प्लस, तो 1 नहीं 2 से स्टार्ट है, 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 6 प्लस 9 के पावर 8 प्लस 100 इसी तरह आगे। 9 के पावर कहाँ तक गया है, 100 तक, कहाँ तक, 100 तक। एगो ई बन गया। टोटल 50 को संख्या हम लिख दिया, कल 50 सॉरी 100 को लिख दिया, 50 को ई हो गया, 50 को ई हो गया। टोटल 1 से लेकर 100 तक जा रहा था, हो गया। अब वही सम और विषम वाला पावर वाला कंसेप्ट लगाइए। 4 के पावर कोई भी हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑड नंबर ले लेते हैं, उसका यूनिट हमेशा 4 बनता है। तो यहाँ से भी यूनिट 4 आ जाएगा, यहाँ से भी यूनिट 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी यूनिट 4 आ जाएगा, सो ऑन इसी तरह। यहाँ से भी लास्ट वाला संख्या के भी यूनिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए 9 के पावर 2 है, तो 9 के पावर कोई भी विषम संख्या ले लेते, सॉरी 9 के पावर कोई सम संख्या लेते हैं, उसका यूनिट हमेशा 1 आता है। तो यहाँ से यूनिट 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, सो ऑन लास्ट आ जाएगा, उसका भी यूनिट 1 आ जाएगा। टोटल यानी 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ही आ गया। तब देखिए पता ही क्या बार लिखा गया है, 50 पर लिखा गया है, 1 3 5, 50 को ये हो गया, 50 को ये हो गया। तो 4 को क्या बार जोड़ना है, 50 बार जोड़ना है। 4 को क्या बार जोड़ना है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस क्या बार, 50 बार। तो 4 गुना डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, 50 करते हैं, यानी 2 को हम 3 बार जोड़ेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना आता है, 6 आता है। 2 को अगर 3 बार जोड़ना है तो 3 से उसे गुने कर देंगे, तो तभी भी 6 आता है। वैसे ही 4 प्लस 50 बार 4 4 जोड़ना है, तो उसे 4 गुने 50 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 गुने 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर भी 1 गुने यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या बार लिखना है, 50 बार, यानी 1 प्लस 1 प्लस जोड़ना है 50 बार। तो उससे अच्छा 1 गुने कितना, 50 कर दिए, 1 गुने 50 कर दिए। यहाँ से भी देख लिए यूनिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ से भी यूनिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 हो गया, यानी इसका यूनिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ प्लस के फॉर्म में दे दिया होगा, इसी को आप गुना के रूप में दे देगा। सवाल यही है, इसको आप गुना के रूप में दे देगा, तब कैसा इसका यूनिट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, पहले यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखिए, इधर समझ में आएगा। यही क्वेश्चन है पूरा, बस इसको प्लस के रूप में लिखा गया था, अब इसको हम गुना के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। सवाल को देखिए, करें यहाँ पर गुना के फॉर्म में इसी को लिख दिया गया है। 4 के पावर 1 गुने 9 के पावर 2 गुने 4 के पावर 3 गुने 9 के पावर 4 गुने 4 के पावर 5 गुने 9 के पावर 6, सो ऑन इसी तरह 4 के पावर 99 गुने के फॉर्म में रहेगा इंटू 9 के पावर 100, ऐसा दे दिया हुआ। तो ऐसे ही 50 को अलग अलग छिटका लेते हैं। 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 5 इंटू 4 के पावर 7, 4 के पावर 7, सो ऑन इसी तरह 4 के पावर गुना के 4 के पावर, खाली 9 लिखा रहा, 4 के पावर कहाँ तक, 99 तक, कहाँ तक, 99 तक लिख दिए। फिर गुने 9 के पावर 1 सो 9 2 से स्टार्ट, 9 के पावर 2 इंटू 9 के पावर 4 इंटू 9 के पावर 6 इंटू 9 के पावर 8 इंटू सोन इसी तरह 9 के पावर 100, 9 के पावर 100। इसको थोड़ा सा लिखना है, इसका यूनिट निकालना है। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, 4 के पावर कोई भी हम और नंबर ले लेते हैं, उसका यूनिट हमेशा 4 आता है। तो यहाँ से भी यूनिट 4 आ जाएगा, यहाँ से भी यूनिट 4 आ जाएगा, यहाँ से भी यूनिट 4 आ जाएगा, यहाँ से भी यूनिट 4 आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट वाला जो अंक उसका भी यूनिट 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ही आ गया। अब इसको देखिए 9 वाला में, 9 का पावर कोई भी हम विषम संख्या ले लेते, सम संख्या ले लेते तो यूनिट हमेशा 1 आता है। तो 1 के पावर सॉरी 1 इसका भी यूनिट 1 आ गया, इसका भी यूनिट 1 आ जाएगा। 9 के पावर कोई भी सम संख्या ले उसका यूनिट हमेशा 1 आ जाएगा, 1 आ गया इंटू 1 आ गया, सो ऑन इसी तरह। हाँ, तो लास्ट वाला जो संख्या उसका भी यूनिट 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 गुने क्या बार लिखा गया है, यहाँ पर 50 बार लिखा गया है, क्या बार 50 बार, कल 50 को ये था, 50 को
9 वाला टर्म था, 50 को 4 वाला टर्म था, टोटल 100 को टर्म था, 1 से लेकर गया तक 100 तक गया था, यानी 50 को ये होगा, 50 को ये होगा, तो यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 सॉरी 4 गुने 4 गुने 4 गुने वहाँ पर प्लस था, तो 4 गुने 50 किए थे, यहाँ पर क्या है गुना के फॉर्म में है, और इस तरह से हम लिखा रहेगा 4 गुने 4, तो क्या करते 4 के स्क्वायर कर देते, अगर 4 गुने 4 रहता तो क्या करते 4 के पावर 3 कर देते, वैसे ही 4 गुने 50 बार है, तो 4 के पावर क्या करेंगे 50 करेंगे, 4 के पावर 50 करेंगे, ऐसा नहीं जोड़ नहीं लीजिएगा, गुना का फॉर्म है। एक गुने 50 बार लिखा गया, तो एक के पावर 50, एक के पावर 50, एक के पावर कुछ भी रखिए हमेशा एक ही आ जाएगा, एक के पावर कितना होगा 50 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा। हो गया, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, ये आया है, इसको सॉल्व करने पर क्या आया है, ये आया। आप देखिए 4 वाला कंसेप्ट, 4 के पावर भी बताया है, एक के पावर कुछ भी रखे हमेशा यूनिट एक ही आ जाएगा, एक के पावर कुछ यूनिट एक आएगा, तो इसका काम में खत्म हो गया। मैंने 4 पर खेला, 4 के पावर ये डर पाया कि 4 के पावर का कोई भी सम संख्या आता है तो यूनिट हमेशा कितना 6 आता है, यूनिट हमेशा 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 के पावर 2 वाला कंसेप्ट याद कर लिया, 4 चौका 16 यूनिट 6 आ रहा था, इसीलिए 4 के पावर कोई भी हम सम संख्या ले रहे तो उसका यूनिट कितना आएगा 6 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक यदि समझ में तो आइए गया होगा, पढ़िए सवाल को, देखिए बनाइए आप, तब इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। फिर यहाँ पर दे दिया हुआ, इसका यूनिट आपसे क्या करा पूछ रहा है, देखिए इसका यूनिट डिजिट 199 के पावर 2n दे दिया हुआ है, 2n और प्लस 144 के पावर 3n दे दिया हुआ, 3n दे दिया हुआ। अभिव्यक्ति का अंतिम अंक क्या होगा, यानी इसका अंतिम अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट आपसे क्या करा पूछ रहा है। अब क्या कीजिएगा, ठीक, अब क्या कीजिए, देखिए दो के साथ कोई भी, दो के साथ अब कोई भी हम नेचुरल नंबर से गुना करते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या से गुना करते हैं, 1 से करे, 2 से करे, 3 से करे, 4 से करे, किसी संख्या से गुना करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा गुना करने पर संख्या जो आएगा वो हमेशा सम संख्या ही इवन नंबर आएगा। दो के साथ किसी भी n नंबर n से हम गुना करते हैं, दो के साथ कोई भी n नंबर से गुना, n के जगह पर कुछ भी एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा संख्या क्या आएगा, हमेशा संख्या क्या आएगा सम संख्या ही आ जाएगा, क्योंकि दो के साथ किसी संख्या के साथ गुना कर देता है तो हमेशा कौन सा संख्या बनेगा, सम संख्या ही आ जाएगा, यानी इवन नंबर आएगा। यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन वही अगर यहाँ पर 3 दे दिया हुआ है, 3n दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, तो अगर हम n के पावर ओड नंबर ले रहे हैं, n के पावर क्या ले रहे थे ओड नंबर, सॉरी n का पावर दे रहे हैं, n के जगह पर कोई ओड नंबर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ओड नंबर ले रहे हैं, ओड नंबर, तो संख्या हमेशा गुना करने पर संख्या क्या आएगा, हमेशा ओड नंबर ही आएगा, क्या आएगा ओड नंबर आ जाएगा, क्या आता है हमेशा ओड नंबर आएगा। n के जगह पर हम 1 ले रहे हैं तो ओड नंबर बनेगा, अगर हम 5 ले रहे हैं 5 3 15 ओड नंबर आ जाएगा, 7 ले रहे हैं 7 3 21 ओड नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी n की जगह पर कोई भी ओड नंबर हम ले रहे हैं, क्या आ रहा है ओड नंबर ले रहे हैं, तो संख्या का गुणनफल जो आएगा वो हमेशा आता है ओड नंबर। वही n के जगह पर कोई हम इवन नंबर ले रहा है, कौन सा संख्या इवन नंबर, यानी सम संख्या ले रहा है, n की जगह पर कोई सम संख्या ले रहा है, तो गुना करने पर जो संख्या आएगा वो हमेशा क्या आएगा सम संख्या बनता है, यानी सम संख्या बनेगा, क्या आएगा सम संख्या आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसी कंसेप्ट यहाँ पर बनाना है, समझ में आ गया। तो देखिए इसका इतना तो पता ही क्या है सम संख्या ही है, कोई दो के साथ कोई भी नेचुरल नंबर से गुना कर देते हैं दो को, तो हमेशा वो सम संख्या आएगा, यानी 2 के पावर सम संख्या, 2 के पावर 9 के पावर क्या है कोई सम संख्या, 9 के पावर कोई सम संख्या रहता है, उसका यूनिट हमेशा क्या होता है, उसका यूनिट हमेशा 1 आता है, क्या आता है 1 आता है, क्योंकि अभी बताया 9 के पावर नहीं आता तो 2 रख के चेक कर ले, 9 9 81 यूनिट 1 आ रहा था, यानी 9 के पावर कोई सम संख्या लेता है उसका यूनिट हमेशा 1 आता है। चलिए ठीक, अब
इस 4 के लिए कंसेप्ट लगा रहे हैं। देखिए n के जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सम संख्या। अगर सम संख्या आता तो ये संख्या सम संख्या बन जाता। n के जगह कोई सम संख्या हम ले लेते हैं, n के जगह पे कोई सम संख्या ले लेते हैं तो ये संख्या सम संख्या बन जाता। तब 4 के पावर कोई सम संख्या रहता था उसका। अभी n के जगह पे हम क्या रहे हैं, कोई सम संख्या ले रहे हैं, n के जगह पे सम संख्या ले लेते हैं, n के जगह पे कोई सम संख्या ले रहे हैं, ठीक है। तब 4 के पावर कोई सम संख्या, जब 4 के पावर सम संख्या लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, हमेशा 6 आता है, 6 आता है। यहाँ पर 2 का केस बन रहा है, यहाँ पर क्या केस बन रहा है, 2 का केस। n के जगह पर सम संख्या लेगा तो यूनिट कुछ और बनता है, विषम संख्या लेंगे यूनिट कुछ और बनेगा। अब वही अगर हाँ n के जगह पर कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, ऑड नंबर लेते तब यूनिट कितना हो गया, ऑड नंबर से 3 में गुना करें हमेशा ऑड आएगा। तब 4 के पावर ऑड नंबर होता है, 4 के पावर ऑड रहता है तब उसका यूनिट कितना आता है, 4 आ जाता है। यहाँ से 2 का केस बना है 1 + 4, तो यहाँ से यूनिट आया है 7, यहाँ से यूनिट आ जाएगा 5, यानी आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इसको सॉल्व करने पर यूनिट या तो 7 बन सकता है या 5 बन सकता है, केस 2 है। यहाँ अगर सम संख्या ले लेते हैं इनके जगह पर, सम संख्या ले लेते हैं तो इसका यूनिट अगर इसको सॉल्व करते हैं यूनिट 7 बनता है। अगर n के जगह कोई विषम संख्या हम ले लेते हैं, विषम संख्या तो यूनिट क्या बनता है, 5 बनता है। यहाँ पर n के जगह कोई सम संख्या लेके विषम संख्या लेके यूनिट हमेशा क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, यूनिट एक ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल बताने के लिए आपको क्या करना होगा, अगला कंसेप्ट बताना होगा जो हम इसमें नहीं बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अगला कंसेप्ट बताएंगे, फिर पर सवाल को पे प्रैक्टिस करवा देंगे। आज फिलहाल में हम यही तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।